हेलो बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग अपने घर पर रहकर अपनी पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे आज के विषय का नाम है संधि। आज का विषय संधि। संधि होता क्या है? संधि होता क्या है? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा में वर्णों के मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब देखो आपके पास यहाँ पे शब्द आ रहा है विकार या परिवर्तन। विकार और परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? बदलाव। क्या हुआ? बदलाव। यानी कि वर्णों के जब आपस में मिल जाते हैं तो जो एक नया शब्द बनकर सामने आता है, जो उनमें बदलाव हो जाता है, वो आपका संधि कहलाता है, चाहे वो फिर शब्दों में हो या फिर वर्णों में हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें जो है देखना है कि किस तरह से ये विकार उत्पन्न होता है। देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, उदाहरण लिखा है। उदाहरण में देखेंगे जैसे विद्या जमा आले। देखो विद्या क्या है? विद्या है शिक्षा। ठीक है। आले शिक्षा ग्रहण करने वाला घर या शिक्षा देने वाला घर, जहां से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। दोनों को हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया? विद्यालय। क्या बन गया? विद्यालय। अब आप देखेंगे इन दो को जोड़कर एक नया शब्द यहाँ पे आ रहा है, यही आपकी संधि है। यही क्या है? आपकी संधि है। तो मैं आपको बताऊंगा कि संधि कैसे की जाती है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि संधि का अर्थ क्या होता है। आमतौर पर हमारे मन में हमेशा एक बात होती है कि संधि का अर्थ होता है शब्दों को तोड़ना, वर्णों को तोड़ना, लेकिन संधि का अर्थ होता है जोड़। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़। ठीक है। अब ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा वर्णों के मेल से। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? वर्णों को जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? देखो आगे मैंने शब्द लिखा है सु जमा उक्ति, सुक्ति। देखो इसको कैसे हम जोड़ेंगे, कैसे, वो चीज आपने देखनी है, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। पेपर में भी आएगा और पेपर में जब भी आएगा तो आपको क्या देखना है? वहां पर आपको देखना है पहले वर्ण का अंतिम या पहले शब्द का अंतिम वर्ण। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? यहाँ पे आपका जो है वो है स। स को हलांतर कराएंगे क्योंकि ये आधा हो जाएगा बेटा। ठीक है। प्लस किसी की मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा। ठीक है। और दूसरे शब्द का आपने क्या लिखना है? पहला वर्ण। पहला वर्ण वहां पे क्या है? ये नीचे उतार दे रहे हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आया? जमा। ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर बनेगा, वो बन जाएगा हमारे पास ओ, यानी कि बड़ा ओ। ठीक है। अब बड़े ओ को हम किस तरह से प्रयोग करेंगे? बड़े ओ का प्रयोग हम जो है मात्रा के रूप में भी करते हैं। ठीक है। मात्रा के रूप में जब इसका प्रयोग करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाकी चीजें जो यहाँ पे बच गया उसको कैसे लिखना होता है। ठीक है। क्या बचा था? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका स्वर ये हलंत हो गया कि आधा शब्द मात्रा को हमने निकाल दिया, ऊ को निकाल दिया तो आधा रह गया। ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पे हमने ऊ को निकाल दिया, यहाँ पे क्या बच गया? ये हमारे पास बचा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या था? बड़ा ऊ बन गया। बड़े ऊ की मात्रा को यहाँ पे हमें दोनों के बीच में एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे आप? यहाँ पे इसको जो है डायरेक्ट लगा लेंगे। ठीक है। और ये आपका बन जाएगा शक्ति, जो हमने वहां पर लिखा है। बच्चों बात करते हैं इसके भेदों की। संधि के भेद कितने हैं? ठीक है। संधि के भेद कितने हैं तो आप लोग ध्यान रखें। संधि के भेद हमारे पास कितने हैं? संधि के भेद हैं 3। कितने भेद हैं? 3। ठीक है। नंबर 1 पे आपका जो आ जाता है वो है आपका स्वर संधि। नंबर 1 पे स्वर संधि। नंबर 2 यानी कि नंबर 2 पे आपका आ गया व्यंजक संधि। और तीसरा भेद आपका विसर्ग संधि। ठीक है। अब इन संधियों के बारे में, इन भेदों के बारे में मैं आपको
थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है, संक्षेप में बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना है आप लोगों ने। स्वर संधि कहाँ होती है, स्वर संधि कहाँ होती है, ठीक है। स्वर संधि में क्या होता है, जब दो स्वरों का आपस में मेल होता है, यानी कि दो स्वरों के मिलने के कारण जो विकार उत्पन्न होता है वो आपका कहलाता है स्वर संधि। स्वर कितने होते हैं हिंदी में, स्वर होते हैं 11, अ से लेकर अ तक लगातार, अ से अ तक लगातार 11 स्वर होते हैं, और उनके बीच में से यदि दो स्वर आपस में मिल जाते हैं तो जो विकार उत्पन्न होगा वो आपका कहलाएगा स्वर संधि। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है महा जमा आत्मा। देखो पहले शब्द का अंतिम वर्ण की मात्रा कौन से आ गई, बड़े आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा आ, ठीक है। दूसरे का पहला वर्ण बड़ा आ, जब दो बड़े आ आपस में मिल जाते हैं तो परिणाम भी क्या होता है, बड़ा आ ही रहता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम किस रूप में करते हैं, मात्रा के रूप में। देखो यहाँ पे क्या बचेगा, मोरह, ये रहा आपका मोरह, लेकिन ये अलग होगा क्योंकि मात्रा हमने निकाल दी थी, ठीक है। आगे क्या बचा था, तमाम, ठीक है, तमाम को वैसे उतार देंगे, फिर हमें जो है यहाँ की मात्रा को बीच में एडजस्ट करना है, दोनों के बीच में, वो हमने यहाँ पे कर दिया और बन गया महात्मा। इसी प्रकार दूसरा फिर व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में आपने क्या ध्यान रखना है, जब दो व्यंजनों के आपस में मेल के कारण विकार उत्पन्न होता है, या फिर एक व्यंजन और स्वर के कारण जो है कोई विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, तो वहां पे आपकी जो है व्यंजन संधि होती है। आपने कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान में क्या रखना है, व्यंजन संधि में आपने क्या ध्यान रखना है, इसमें आपका पहले तो आएगा व्यंजन, पहले क्या आएगा, व्यंजन, इसमें जब जुड़ेगा तो स्वर जुड़ सकता है, ठीक है, स्वर इसमें जुड़ सकता है, और उसी में जो है आपका वो व्यंजन भी जुड़ सकता है, ठीक है। व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो सकता है, व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो सकता है, और मेल होने के बाद जो विकार उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो यहाँ पर वाक जमा इश, देखो वाक में क जो है आपका व्यंजन है, क व्यंजन के साथ जमा के आगे क्या है, दूसरे का पहला ई क्या है, स्वर, तो यहाँ पे व्यंजन और स्वर का मेल हुआ, ठीक है, तो दोनों का मेल होने के बाद क्या हो गया, क पहला वर्ण है, ठीक है, क जो है ये आपके वर्ग का पहला वर्ण है, और पहले वर्ण के बाद जब स्वर आता है तो वो ग में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, धातु उसी की मात्रा लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे जो है क्या बन गया, बागीश, ठीक है, क्या बन गया, बागीश। तीसरा जो हमारे पास है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में आपने ध्यान रखना है वो सिर्फ और सिर्फ इन दो बिंदियों का, ठीक है, इन दो बिंदियों का, इनको कहते हैं विसर्ग, इनको क्या कहते हैं, विसर्ग। और जब हम इनका उच्चारण करते हैं, इनको बोलते हैं, तो इसका साउंड आता है जिस भी के वर्ण के साथ मिल जाएगी या जिस शब्द में लगेगी उसमें हमने क्या करना है, इनकी जगह पर ह का उच्चारण करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, जब भी आपको विसर्ग संधि आएगी तो कहीं ना कहीं शब्द में इंडिया यानी कि विसर्ग लगी होगी, ठीक है, वहां पे विसर्ग लगी होगी। उसके बाद क्या होता है, कोई स्वर या व्यंजन आएगा, जैसे यहाँ पे व्यंजन आ गया, ठीक है, तो स्वर और व्यंजन यानी कि विसर्ग और किसी स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर तपह, तपह जमा फल बराबर तपोबल, तपह जमा फल बराबर तपोबल। तो इस प्रकार से आज हमने संधि और उसके भेदों के बारे में पढ़ा। आप लोगों ने पढ़ा संधि का अर्थ होता है जोड़ना, और संधि का जो भेद है वो होते हैं 3। पहला भेद हमने पढ़ा वो था आपका यहाँ पे स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दोबारा से मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में।